आज हम विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025 का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। मैं जितेंद्र सिंह जेएस एजुकेशन के माध्यम से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण खबर लाया हूं, जो भारत की उच्च शिक्षा में एक नया अध्याय जो शुरू होने जा रहा है उस पर पूर्ण रूप से चर्चा होगी। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो की हर स्लाइड में बहुत गहरी बातें हैं और उन्हें देखिएगा यदि आप हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं तो आइए शुरू करते हैं। आपकी ये क्लास या आपका ये टॉपिक, ये जो है आपको जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपका जीके जीएस या अन्य जो भी शिक्षक हैं उन सबके लिए महत्वपूर्ण विश्लेषण होने जा रहा है। ये विश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण होगा, सब लोग आज इसे ध्यान से देखें। तो सबसे पहले देखिए, जो हायर एजुकेशन में मौजूदा नियामक ढांचा था, एक जटिल विरासत थी। ये कैसे थी? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटीई, ये अलग अलग जो थे आपके एक नियामक ढांचे थे या आपकी अलग अलग बॉडीज थी। अब क्या होता था, एक ही कैंपस में आपको अलग अलग बॉडी से अप्रूवल लेना पड़ता था। यह प्रणाली संस्थानों के लिए भ्रम और देरी पैदा करती थी। अब इसी का तोड़ निकालते हुए वर्तमान प्रणाली की प्रमुख चुनौतियां जो है हमारा जो इस समय जो चल रही हैं, देखिए ओवरलैपिंग कार्य होता था इन बातों से, खंडित नियंत्रण था और ब्यूरोक्रेटिक देरी थी और असंगत मानक थे। क्या होता था? ओवरलैपिंग कार्य में विभिन्न निकायों के बीच अधिकार क्षेत्र के दोहरावा और भ्रम की स्थिति से अक्षमता पैदा होती रहती थी और अखंडित नियंत्रण में एक एकीकृत राष्ट्रीय दृष्टिकोण का अभाव था, जिससे देश भर में मानकों में असंगति होती थी। और ब्यूरोक्रेटिक देरी में क्या होता? संस्थानों पर अत्यधिक अनुपालन का बोझ था जो नवाचार और विकास में बाधा डालता जा रहा था। और असंगत मानक में विभिन्न धाराओं से गुणवत्ता के लिए अलग अलग बेंचमार्क, जिससे शिक्षण परिणामों में असमानता दिख रही थी साफ साफ। अब इन सबको दूर करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई और उसका एक नया दृष्टिकोण है। एकल उच्च शिक्षा निकाय होना चाहिए, नियामक होना चाहिए, नहीं सिंगल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी होनी चाहिए। और लाइट बट टाइट रेगुलेशन के आधार पर जो है नई शिक्षा नीति आई है। एक ऐसा ढांचा जो संस्थानों को स्वायत्तता देते हुए अखंडता, पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करे। यानी कि स्वायत्तता तो दे रही है, लाइट है बट टाइट है, आपको गुणवत्ता और पारदर्शिता से खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। तो इसी के मद्देनजर अब क्या हुआ है, इसका समाधान क्या निकल कर आया है? विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान, यानी कि आपका शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं VVSA बिल 2025 यहां पर निकल कर आ रहा है। संसद में प्रस्तुत एक ऐतिहासिक बिल भारत के उच्च शिक्षा निकाय ढांचे को पूरी तरह से बदलने का प्रस्ताव करता है। उद्देश्य क्या है इसे लाने के? यूजीसी अधिनियम 1956, AICTE अधिनियम 1987 और NCTE अधिनियम 1993 को निरस्त करते हुए इन तीनों नियामक निकायों का एकल एकीकृत संचार के साथ प्रतिस्पर्धन करना है। अब इस बिल का जो मेन मुख्य उद्देश्य है, इन तीनों बॉडीज को एक साथ मिलाकर इनकी जगह पर जो है आपका VVSA बिल आ रहा है। और ये जो है आपका यही बिल जो था पहले आपका उच्च शिक्षा आयोग यानी कि HECI था, इसका ही नाम बदला गया है। इस बिल का ही जो है विकसित रूप है आपका VVSA। इस पर और देख लेते हैं। यहाँ पर सर्वोच्च निकाय क्या है? इसमें विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान VVSA आयोग उच्च शिक्षा के लिए रणनीतिक दिशा और समन्वय केंद्र है। संचार, इसका जो संरचना होगी, एक अध्यक्ष होगा, 12 सदस्य होंगे जिनमें शामिल जो होंगे, यहाँ की फॉर्मेलिटी देख लेते हैं। तीनों परिषदों के अध्यक्ष एक्स ऑफिसर होंगे। उच्च शिक्षा सचिव भारत सरकार एक्स ऑफिसर होगा। प्रख्यात शिक्षाविद और विशेषज्ञ एक सदस्य सचिव जो मेंबर सेक्रेटरी होगा। तो ये जो इसकी एक तरीके से संरचना है, इस जो आपका जो बॉडी बनेगी। इसके बाद जो इसके मुख्य कार्य है, हमारा काम है मुख्य कार्य देखते हैं इसके, इन्हें देखना। उच्च शिक्षा और अनुसंधान के लिए उच्च स्तरीय रणनीतिक दिशा प्रदान करना। भारत को एक वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए रोड मैप विकसित करना और तीनों परिषदों के बीच समन्वय और सहक्रियात्मक काम का सुनिश्चित करना
और भारतीय ज्ञान, भाषा और कलाओं का एकीकरण को बढ़ावा देना। तो ये इसके मुख्य कार्य होंगे इस आयोग के। अब देख लेते हैं, अब हम देखते हैं इसके जो 3 स्तंभ हैं, शासन के 3 स्तंभ है, इन्हें एकीकृत संरचना जो यहाँ पर दिखाते हैं हम। अब पहला क्या स्तंभ है आपका, विनियमन परिषद यानी कि रेगुलेटरी बॉडी, नियमन और अनुपालन करवाने का काम होगा। गुणवत्ता परिषद यानी कि एक्रीडेशन काउंसलिंग, और मानक परिषद यानी कि स्टैंडर्ड्स काउंसलिंग, अकादमिक मानक निर्धारण करवाने का काम होगा। यानी कि 3 जो इनके रूप बनाए हैं इन्होंने कि 3 अलग अलग जो है इसके अंदर इकाई होंगी, किस तरीके से काम करेंगी एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आप देखते हैं द रेगुलेटरी बॉडी को, विकसित भारत शिक्षा विनियमन परिषद को यहां पर देख लेते हैं। अनुपालन, पारदर्शिता, जवाबदेही सुनिश्चित करना है इसका काम। सार्वजनिक प्रकटीकरण होगा, संस्थान द्वारा वित्त, ऑडिटिंग, संकाय और परिणामों की पूरी जानकारी ऑनलाइन प्रकटन करना अनिवार्य होगा। और व्यावसायीकरण की रोकथाम, उच्च शिक्षा के व्यावसायीकरण को रोकने के लिए नीति विकसित करनी होगी। और शिकायत और निवारण, छात्रों के लिए एक निष्पक्ष मजबूत शिकायत निवारण तंत्र तक पहुंचना सुनिश्चित करना होगा। और श्रेणीबद्ध स्वायत्तता यानी कि यहाँ पर मान्यताओं के आधार पर संस्थानों को चरणबद्ध तरीके से स्वायत्तता प्रदान की जाएगी। और विदेशी विश्वविद्यालय, भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों के संचालन के लिए मानक निर्दिष्ट किए जाएंगे। अब दूसरा स्तंभ जो है, दूसरी चीज जो है, विकसित भारत शिक्षण गुणवत्ता परिषद यानी एक्रीडेशन का जो काम होगा, इस स्तंभ का क्या काम होगा, एक परिणाम आधारित और विश्वसनीय मान्यता प्रणाली का निर्माण किया जाएगा। देखिए मान्यता ढांचा पर बात होगी, यहाँ पर परिणाम आधारित संस्थागत प्रत्यायन ढांचा विकसित किया जाएगा। और पारिस्थितिक तंत्र का पर्यवेक्षण, मान्यता प्रदान करने वाली संस्थाओं के एक स्वतंत्र पारिस्थितिक तंत्र का पर्यवेक्षण करना होगा, उन्हें पैनल में शामिल करना और हटाना होगा इसका काम। और प्रदर्शन की निगरानी, मान्यता देने वाली संस्थाओं के प्रदर्शन की निगरानी और समीक्षा करेगा ये। और जो आपका पारदर्शिता है, सभी मान्यता संबंधित सूचनाओं को सार्वजनिक रूप से प्रसारित किया जाएगा। ये नहीं कि आपकी फाइल, आपने कॉलेज की मान्यता के लिए फाइल लगा दी, फाइल दबा दी, अब सब कुछ आपके ऑनलाइन पोर्टल पर मौजूद होगा, कौन से कॉलेज में कौन से टीचर की फाइल है, कितनी बिल्डिंग है, क्या है, सब कुछ ऑनलाइन डाटा होगा और हर किसी के लिए वो सार्वजनिक होगा। इसके बाद आता है आपका तीसरा स्तंभ इस बिल का, विकसित भारत शिक्षा मानक परिषद यानी कि स्टैंडर्ड्स जो सेट करेंगे उसके बारे में यहाँ पर बात होगी। एकाडमिक उत्कृष्टता, पाठ्यक्रम के लिए बेंचमार्क निर्धारित करने का काम होगा इसका। लर्निंग आउटकम यानी कि उच्च शिक्षा कार्यक्रम के लिए अपेक्षित सीखने के परिणाम तैयार करेगा ये। और योग्यता ढांचा, विभिन्न तरीके यानी कि ऑनलाइन, दूरस्थ और पारंपरिक में उच्च शिक्षा योग्यताओं के लिए एक व्यापक ढांचा विकसित किया जाएगा। और न्यूनतम मानक, उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थापना और संचालन के लिए स्पष्ट न्यूनतम मानक निर्धारित किए जाएंगे। और क्रेडिट ट्रांसफर, छात्रों के गतिशीलता को सुविधाजनक बनाने के लिए क्रेडिट ट्रांसफर और समकक्षता के लिए मानदंड प्राप्त किए जाएंगे। तो ये इन तीनों ढांचों के जो हैं अलग अलग इस बिल में जो 3 जो इन्होंने बनाए हैं स्तंभ या 3 चीजें बनाई हैं, इनका अलग अलग काम होगा। अब शक्तियों का पृथकीकरण हो रहा था, अब इसका क्या हुआ है, विनियमन और वित्त पोषण देख लेते हैं। यहाँ पर यूजीसी मॉडल में से एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है जो हितों के टकराव को समाप्त करेगा। बीवीएसए और इसकी तीनों परिषदें, जो 3 परिषदें अभी हमने चर्चा करी है, अब भारत में उच्च शिक्षा के लिए एकमात्र नियामक प्राधिकरण होगा। अनुदान और वित्तीय सहायता अब सीधे शिक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित एक अलग ढांचे के माध्यम से प्रतिबंधित होगी। यानी कि जो अनुदान का काम है, जैसे यूजीसी पहले अनुदान देती थी संस्थाओं को, तो अब अनुदान का या जो भी पैसे देने का काम होगा पीएचडी या किसी भी अनुदान संस्था को अनुदान करवाने के लिए, अनुदान देने के लिए, तो वो सीधा जो है शिक्षा मंत्रालय यानी कि भारत सरकार या केंद्र सरकार के हाथ में होगा। इसके बाद यह सुधार नियामक निकाय को बिना वित्तीय प्रभाव के केवल गुणवत्ता और मानकों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है। अब देखते हैं अनुपालन और दंड विधान, टाइट रेगुलेशन। बिल में नियामकों का पालन न करने वाले संस्थानों के लिए एक श्रेणीबद्ध दंड प्रणाली का प्रावधान होगा।
मुख्य बात क्या है इसमें, दंड में प्रारंभिक उल्लंघन पर जो है 10 लाख से शुरू होने वाला जुर्माना होगा। यानी कि पहली बार कोई संस्थान या कोई संस्था कोई उल्लंघन करती है मानकों का, या कोई छेड़छाड़ करती है, या कोई कमी दिखती है, तो उस पर 10 लाख का जुर्माना होगा। बार बार उल्लंघन करने पर उस पर जो है 75 लाख तक का जुर्माना होगा, और स्वायत्तता की समीक्षा होगी या अनुदान रोकने की सिफारिश कर दी जाएगी। और लगातार यदि कोई उल्लंघन कर रहा है कोई डिग्री कॉलेज या कोई विश्वविद्यालय, तो डिग्री प्रदान करने का अधिकार निलंबित करना या संस्थान को बंद करने की सिफारिश की जाएगी। और बिना मंजूरी के कोई कोर्स संचालित कर रहा है कोई यूनिवर्सिटी या कोई कॉलेज, तो उसे 2 करोड़ या उससे अधिक का भारी जुर्माना और तत्काल उसे बंद करने की जो है यहाँ पर बात कही गई है। इसके बाद देखिए परिकल्पनित जो लाभ है इसका, एक उज्जवल भविष्य की ओर हम देखें तो इसमें क्या है, आपका एक युगांतरकारी सुधार भारतीय उच्च शिक्षा के लिए लाभ करने वाला इसमें बाधा झलक रहा है। सरल शासन यानी कि एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से नौकरशाही में कमी होगी। बढ़ी हुई स्वायत्तता यानी कि अच्छा प्रदर्शन करने वाले संस्थानों को अधिक स्वतंत्रता मिलेगी। और वैश्विक प्रतिस्पर्धा भारत को एक आकर्षक शिक्षा केंद्र बनाना और भारतीय विश्वविद्यालयों को वैश्विक स्तर पर विस्तार करने की सक्षम बनाना। और गुणवत्ता पर ध्यान, परिणाम आधारित मान्यताओं के आधार से शैक्षिक मानकों में सुधार होगा। और प्रदर्शित और जवाबदेही, पारदर्शिता में जो है आपको पता ही है कि सारे कागज डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन देने होंगे, और अगर आप गलत करते हैं तो आपकी जवाबदेही भी होगी, आपको जुर्माना भी होगा। अनिवार्य सार्वजनिक यानी कि प्रकटीकरण यहाँ पर दिखाना होगा, यानी कि आपको सब चीजें आपको दिखानी होंगी, अपनी सब कुछ ऑनलाइन रखना होगा, कोई भी चीज आप नहीं छुपा सकते। अब इस बिल का निष्कर्ष क्या निकलता है, निष्कर्ष में देखिए अनेक से एक की ओर परिवर्तनकारी यात्रा। पहले क्या था, आपका यूजीसी था, एआईसीटीई था और एनसीईटी था, इन सब में जो इसका मकड़ जाल था सब जो है आपका नए बिल के तहत या नए जो आपकी बॉडी बन रही है वो वीवीएसए में समाहित हो गई है, यानी कि सारे कार्य ये देखेंगे अब। और विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल केवल एक नया कानून नहीं, यह भारत की उच्च शिक्षा के लिए एक नए युग का प्रतीक है। यह जटिलता को स्पष्टता से, विखंडन को एकीकरण से और प्रक्रिया को परिणाम से प्रतिस्थापित करता है। यह सुधार भारत को एक गुणात्मक, केंद्रीय, स्वायत्ता और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी उच्च प्रणाली बनाने की दिशा में एक साहसिक कदम है। कहने का मतलब यह है, यदि ये बिल सही से काम करता है तो इनका ये मानना है कि जो चीज है वो पारदर्शिता हो, उसमें गुणवत्ता हो यानी क्वालिटी हो, और जो भी भ्रष्टाचार चल रहा है, जो अवैध तरीके से संस्थान चल रहे हैं, या यूनिवर्सिटी जो फर्जीवाड़ा कर रही हैं, या जो विश्वविद्यालय फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, या जो आपके कॉलेज फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, यानी उच्च शिक्षा पर एक सुधार की एक आशा दिखती है। लेकिन ये अभी केवल लिखित में है, जमीनी हकीकत आने वाले 2-3 साल में हमें देखने को मिलेंगे। यानी कि ये वाकई में जितना बोल रहे हैं इतना करेंगे या नहीं करेंगे, अच्छे दिन आएंगे या नहीं आएंगे, ये तो समय ही बताएगा। और देखते हैं इसमें सुधार और सुझाव की भी अभी गुंजाइश है, तो ये बिल देखते हैं क्या करता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।